हरिपुर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर पसरी हुई चुप्पी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा गोपाल और उसकी पत्नी सीता। उस दिन भी चूल्हा बुझा पड़ा था, बर्तन खाली थे और सीता की आंखों में आंसू। सीता ने खाली बर्तनों को जोर से जमीन पर रखते हुए कहा, गोपाल, आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिएंगे? गांव की औरतें गहनों की बात करती हैं और मैं यहां 2 वक्त की रोटी को तरसती हूं। गोपाल चुप था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी, हाथों में छाले थे, पर आंखों में हार नहीं थी। वो बोला, सीता, मैं सुबह सूरज से पहले जंगल जाता हूं, शाम को थक कर लौटता हूं। मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ता। सीता की आवाज भर्रा गई। मेहनत से पेट नहीं भरता गोपाल, अब मैं ये भूख नहीं सह सकती। गोपाल ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं दूसरा काम भी ढूंढूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यही दस्तक उनकी किस्मत बदलने वाली थी। दरवाजा खुला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें, पर शरीर थका हुआ। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? गोपाल ने झट से उन्हें अंदर बुलाया। भोजन तो नहीं है बाबा, पर पानी जरूर मिलेगा। साधु मुस्कुराए। दान धन से नहीं, मन से होता है। गोपाल ने घड़े से पानी लाकर उन्हें पिलाया। जैसे ही साधु ने पानी पिया, उनका चेहरा चमक उठा। गोपाल, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। सीता हैरान, गोपाल स्तब्ध। पहली इच्छा क्या है? गोपाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जो भी इसे पकड़े, मेरी आज्ञा के बिना छोड़ न सके। तथास्तु। दूसरी इच्छा, जो इस कुर्सी पर बैठे, मेरी अनुमति बिना उठ न सके। तथास्तु। तीसरी, इस थैले में जो डालूं, उसे मेरे अलावा कोई बाहर न निकाल सके। साधु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम साधारण नहीं हो। तथास्तु। और अचानक वे अदृश्य हो गए। सीता फट पड़ी। गोपाल, तुमने धन क्यों नहीं मांगा? सोना क्यों नहीं मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला, क्या इनसे पेट भरेगा? गोपाल शांत था। सीता, सीधा मांगा धन टिकता नहीं, बुद्धि से पाया धन टिकता है। सीता ने ताना मारा, काश वरदान मुझे मिलते। गोपाल बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। उसे भी लग रहा था शायद उसने गलती कर दी। घने जंगल में गोपाल अकेला बैठा था। तभी झाड़ियों से आवाज आई। एक अजीब बूढ़ा आदमी सामने आया, पर उसके पैरों में इंसानी पैर नहीं, बकरी जैसे खुर थे। वो हंसा, मैं काल केतु हूं, इस जंगल का स्वामी। उसने 3 सोने की थैलियां निकाली। 1 साल तक राज करो, पर 1 साल बाद तुम मेरे साथ चलोगे। गोपाल का दिल कांप गया। उसे सीता की बातें याद आईं। खाली बर्तन, भूख, अपमान। उसने सोचा, 1 साल में कुछ उपाय कर लूंगा। मंजूर है। कालकेतु हंसा, 1 साल बाद मैं आऊंगा। सोने की मोहरें, नए कपड़े, मिठाइयां। सीता हैरान थी, ये सब कहां से आया? गोपाल बोला, बड़ा काम मिला है। 1 साल तक सुख ही सुख, नई झोपड़ी, अच्छा खाना, सम्मान। पर जैसे जैसे साल खत्म हुआ, गोपाल की नींद उड़ गई। हर रात उसे कालकेतु की हंसी सुनाई देती। आसमान में काले बादल छा गए। कालकेतु अपने असली रूप में आया। लंबी सींगें, आग जैसी आंखें। समय पूरा हुआ। गोपाल शांत था। चलने से पहले बस 2 लकड़ियां काट दो। कालकेतु हंसा, इतना छोटा काम। उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और काटता ही चला गया। रुको! पर कुल्हाड़ी नहीं रुकी। गोपाल बोला, जब तक मैं न कहूं। कालकेतु थक गया। मुझे छोड़ दो, 1 साल और 3 थैलियां। गोपाल मुस्कुराया, 5 थैलियां और 2 साल तक यहां मत आना। मंजूर। गोपाल ने कुल्हाड़ी रुकवाई। कालकेतु भाग गया और हरिपुर में
फिर शांति छा गई। 2 साल बीत चुके थे। हरिपुर गांव फिर से शांत था, लेकिन गोपाल जानता था ये शांति तूफान से पहले की खामोशी है। सीता की आंखों में डर था। गोपाल, वो फिर आएगा ना? गोपाल शांत था। डर उसकी ताकत है और मैं उसे ये ताकत नहीं दूंगा। तेज हवा की आवाज, आकाश में गड़गड़ाहट, और तभी धरती कांप उठी। आकाश काला हो गया। काल केतु फिर प्रकट हुआ, पहले से भी अधिक भयानक रूप में। लकड़हारे, उसकी आवाज गूंज उठी। पिछली बार तूने चालाकी की थी, इस बार मैं तेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। गोपाल बाहर आया। चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। मालिक, आप इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। आंगन के बीचों बीच एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कालकेतु हंसा। तू अब डर गया है। वो भारी कदमों से आया और कुर्सी पर बैठ गया। पहले कुछ पल सब सामान्य था, फिर उसने उठने की कोशिश की। उसका चेहरा बदल गया। ये क्या? उसने पूरी ताकत लगाई। धरती कांपी, पर वो कुर्सी से चिपका रहा। गोपाल ने धीमे से कहा, मालिक, ये वही कुर्सी है जिस पर बैठने वाला मेरी आज्ञा के बिना उठ नहीं सकता। कालकेतु दहाड़ा। उसने अपनी मायावी शक्ति आजमाई। आग निकली, धुआं उठा, पर कुर्सी पत्थर बन चुकी थी। मुझे छोड़ दे लकड़हारे, गोपाल बोला। 2 साल पहले तुमने मुझे डराया था, आज मैं शर्त रखता हूं। 3 साल तक इस गांव की तरफ देखना भी नहीं, और 10 थैलियां सोने की। कालकेतु तड़प उठा। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। मंजूर, मंजूर, गोपाल ने कहा। कुर्सी, उसे मुक्त करो। और अगले ही पल कालकेतु आजाद हो गया। वो भाग गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। 3 साल बीत गए। गोपाल अब धनवान था, पर घमंडी नहीं। उसे पता था अंतिम युद्ध अभी बाकी है। एक रात अचानक आकाश फट पड़ा। काल केतु फिर आया, लेकिन इस बार उसके साथ अंधेरे की सेना थी। गोपाल, आज न कुल्हाड़ी काम आएगी, न कुर्सी। गोपाल मुस्कुराया। मालिक, आपने सही कहा, आज कुछ और काम आएगा। उसने अपना पुराना चमड़े का थैला उठाया। काल केतु हंसा। इस फके थैले से तू मुझे रोकेगा? गोपाल ने कहा, मालिक, जरा इसमें झांक कर देखिए, क्या है अंदर? अहंकार में अंधा काल केतु आगे बढ़ा। उसने थैले में झांका और उसी पल गोपाल ने जोर से कहा, थैला, इसे कैद कर लो। थैले से तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते काल केतु उसमें खिंच गया। उसकी दहाड़, उसकी शक्ति सब उस छोटे से थैले में कैद हो गई। थैला जमीन पर गिरा और शांत हो गया। गोपाल ने उसे कसकर बांध दिया। अब तू तभी बाहर आएगा जब मैं चाहूंगा। हरिपुर में फिर शांति लौट आई। सीता की आंखों में आंसू थे। गोपाल, तुम जीत गए। गोपाल बोला, मैं नहीं, बुद्धि जीती है। उसने थैला गांव से दूर एक गहरी खाई में दफना दिया और फिर कभी काल केतु वापस नहीं आया। हरिपुर में लोग कहते थे कि गोपाल अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसे सोना मिला, वो अमीर बना क्योंकि उसने बुद्धि से काम लिया। कहानी की सीख, लालच हमें कमजोर बनाता है, लेकिन धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। सीधा मांगा धन जल्दी खत्म हो जाता है, पर समझदारी से पाया अवसर जीवन बदल देता है।